तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाई स्कूल में प्रयुक्त होने वाले कुछ फार्मूले। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर में प्रयुक्त फार्मूलों को। पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है सबसे पहले मिलता है घनाभ और घन। तो घनाभ और घन के बारे में जानेंगे, क्या चीज़ होता है घनाभ। इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। उसके बाद होता है घन, जिसे हम क्यूब बोलते हैं। तो घनाभ क्या है फ्रेंड्स? घनाभ के बारे में जैसे हमारा कमरा और बॉक्स, डस्टर, ईंट इत्यादि फ्रेंड्स, ये सब घनाभ के एग्जाम्पल हैं। वास्तव में घनाभ होता क्या है कि घनाभ एक आयताकार ठोस होता है। आयताकार ठोस होता है जिसमें कुल छह आयताकार सतहें होती हैं। कुल 6 आयताकार सतहें होती हैं। फ्रेंड्स, घनाभ में कुल, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, घनाभ में कुल 12 कोरें और 8 शीर्ष होते हैं। 8 शीर्ष होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी हम फिगर ड्रा करें अगर, तो ये आयताकार सतहें हैं।
तो फ्रेंड्स ये घनाभ हो जाता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 विमाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स इसके कुछ फार्मूले हैं, जैसे नंबर 1 होता है घनाभ के लिए आयतन। तो फ्रेंड्स इसका आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसको हम कह सकते हैं L B H, इंटू करके है L इंटू B इंटू H। फ्रेंड्स और इसके बाद आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये ध्यान दीजिएगा, घनाभ के बारे में बात हो रही है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, स्टार्ट में लिख रहे हैं क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है फ्रेंड्स, इसमें कुल 6 सतहें होती हैं, जिनमें 2 आमने सामने सतहें सर्वांगसम होती हैं। तो इस तरह से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। इसको लिख सकते हैं फ्रेंड संकेताक्षरों में 2 LB प्लस BH प्लस HL। नंबर 3 होता है फ्रेंड्स विकर्ण, डायगोनल। तो विकर्ण का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जैसे कहा जाए कि इस किसी भी घनाभ के आकार के कमरे में या किसी आयताकार कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो फ्रेंड्स इसके लिए इस विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो विकर्ण के लिए सूत्र होता है कर्णी में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग बराबर लिख सकते हैं संकेताक्षर में अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। संकेताक्षर आप समझ लीजिए, जहां L लंबाई, B चौड़ाई है और H ऊंचाई है। तो फ्रेंड्स ये रहा घनाभ के बारे में। हमने आपको बताया कि घनाभ एक आयताकार ठोस होता है जिसमें कुल 6 आयताकार सतहें होती हैं। घनाभ में कुल 12 कोरे और 8 शीर्ष होते हैं। इस तरह से फिगर ड्रा कर दिया हमने। तो इसमें फ्रेंड्स ये फार्मूले जो कि अप्लीकेबल होते हैं प्रश्नों में, पहला इसका आयतन है। आयतन के लिए होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई LBH। दूसरा हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। संकेताक्षर में लिखेंगे तो 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। विकर्ण ज्ञात करेंगे तो विकर्ण हमने बताया है कि विकर्ण क्या होता है ये बताया गया। जैसे कहा जाए कि किसी कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम विकर्ण फाइंड करते हैं। तो विकर्ण का मान होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। जहाँ ये संकेताक्षर दिए गए हैं, L मतलब लंबाई है, B चौड़ाई और H ऊंचाई है। तो फ्रेंड्स इन फार्मूलों को आप याद रखेंगे। ठीक इसी प्रकार अब हम चलते हैं, यहीं पार्श्व में दिखाया गया है घन। हम चलते हैं घन के बारे में। तो फ्रेंड्स घन क्या चीज है, इसमें
घनाभ में होता क्या है कि इसकी 6 सतहें होती हैं, जिनमें से आमने सामने की सतहें, 2 आमने सामने की सतहें आपस में सर्वांगसम होती हैं। तो इसमें क्या होता है घन में, तो ये भी एक प्रकार का घनाभ ही होता है। फर्क इसमें इतना है कि इसकी सभी सतहें आपस में समान होती हैं, यानी वर्गाकार कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि घन एक ऐसा घनाभ होता है, घन एक ऐसा घनाभ है या ऐसा घनाभ होता है जिसमें सभी कोरें, जिसकी सभी कोरें समान लंबाई की, समान लंबाई की तथा प्रत्येक तल वर्गाकार होता है, वर्गाकार होता है। घनाभ की भांति इसमें भी कुल 6 कोरें और 8 शीर्ष होते हैं। घन में भी कुल 12 कोरें और 8 शीर्ष होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जैसे घन बनाते हैं, अगर मान लीजिए इस तरह से, फ्रेंड्स मान लीजिए आपका ये घन हो गया इस तरह से। इसकी प्रत्येक कोर समान होगी, मान लिया ए है, प्रत्येक कोर ए इकाई मान लिया, ए सभी ए इकाई इसकी कोरें हैं। तो फ्रेंड्स इसमें भी यदि घन की प्रत्येक समान कोर की लंबाई ए इकाई हो तो इसमें भी नंबर 1 आयतन के लिए हमने बताया है फ्रेंड्स कि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, लेकिन इस घन में क्या होता है कि इसकी प्रत्येक कोने समान होती हैं। तो हम लिख सकते हैं यल बी एच, इन तीनों की जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी इसका आयतन हो जाएगा ए गुणे ए यानी ए घाते 3। इसको हम कह सकते हैं शब्दों में भुजा क्यूब। दूसरा है फ्रेंड्स पृष्ठीय क्षेत्रफल, कॉन्सेप्ट वही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो यहाँ हो जाएगा ए गुणे ए प्लस यहाँ चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है, तो इसकी सारी कोरें ए के बराबर है, तो ए गुणे ए यहाँ भी हो जाएगा ए गुणे ए, ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर, 2
प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2 गुणे 3a स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा फ्रेंड्स 3 दूनी 6, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह कितना होता है फ्रेंड्स, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। इसी प्रकार हम इसका भी विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। विकर्ण, ये घन के लिए चल रहा है फ्रेंड्स, ये घन है, घन के अंतर्गत की बात है। विकर्ण इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए घन में क्या है, घनाभ में दिया गया था विकर्ण बराबर लंबाई स्क्वायर धन चौड़ाई स्क्वायर धन ऊंचाई स्क्वायर। तो यहाँ तीनों को समान साइज की हैं, तो यहाँ हर जगह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट 3a स्क्वायर। 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो कौड़ी में ही रह जाएगा, ए स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा ए। तो फ्रेंड्स यहाँ मिल जाएगा ए कनाडी में 3, यानी हम कह सकते हैं भुजा कनाडी में 3। तो फ्रेंड्स ये रहे घनाभ और घन के बारे में। तो ये आवश्यक फार्मूले हैं, आप इसको तैयार रखेंगे। किसी भी फार्मूले को आप जितना पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे उतना अभ्यास होगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप उससे कभी नहीं भूलेंगे और दिमाग में फिट हो जाएगा एकदम। इसलिए बार बार रिपीट करना चाहिए। धन्यवाद।